Hi everyone, welcome to my channel. मैं हूँ सीए सोमल सिंह and today we are talking about a hot topic जो काफी NRIs को इम्पैक्ट कर सकता है। यूएस का proposed 5% remittance tax। ये बिल एग्जैक्टली क्या कहता है? Should Indian community in the US be worried? और क्या इंडिया में भी ऐसा कुछ सिमिलर टैक्स होता है? Let's find out. So what's this new US bill all about? Recently, US House Ways and Means Committee ने एक ड्राफ्ट बिल प्रपोज किया है called One Big Beautiful Bill. इस बिल का एक मेजर क्लॉज है which says non-US citizens पैसा रेमिटेंस के थ्रू किसी फॉरेन कंट्री में भेजते हैं तो 5% टैक्स लगेगा हर ट्रांजैक्शन पे। और ये कोई ऑर्डिनरी इनकम टैक्स नहीं है, ये एक्साइज टैक्स होगा which means no credit, no refund, just plain extra cost. एग्जाम्पल के लिए अगर आप अपनी मॉम को इंडिया में $1000 भेजते हो तो आपको $50 सिर्फ टैक्स के फॉर्म में देना होगा, चाहे आप H1B वीजा पे हो, ग्रीन कार्ड होल्डर हो या स्टूडेंट हो, ये सब पर एप्लीकेबल होगा। इंडियंस इन द यूएस भी वरीड? वेल, डेफिनेटली समथिंग टू वॉच आउट फॉर। इंडियन डायस्पोरा यूएस में अप्रॉक्सीमेटली 4.8 मिलियन लोगों का है जो टोटल पॉपुलेशन का 1.4% बनता है। और हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर्स इंडिया भेजे जाते हैं फॉर फैमिली सपोर्ट, इन्वेस्टमेंट्स या अदर ऑब्लिगेशन। अगर ये 5% टैक्स लग गया तो जस्ट इमेजिन द बर्डन। फॉर एग्जाम्पल, मंथली रेमिटेंस ऑफ $500 टू इंडिया वुड बी $25 लॉस्ट इन टैक्स, एंड अकॉर्डिंगली annual remittance of $10,000 would be $500 gone, non-refundable. Literally पैसा भेजने पे पेनल्टी देना, no matter how genuine the case. Which takes us to the third part of the video. Is it unfair? Honestly, काफी unfair लगता है और ये बात experts भी कह रहे हैं। क्यों? Because first, no exemption or threshold allowed. Even small remittances attract the full 5% tax. Second, no tax credit allowed. आप इस अमाउंट को अपनी यूएस टैक्स रिटर्न में एडजस्ट नहीं कर सकते हो। थर्ड, ऑलरेडी इंडिया में टीसीएस लगता है, दोनों तरफ से टैक्स लगेगा और टैक्स कटेगा, डबल बर्डन बन जाता है। ये सिस्टम उन लोगों के लिए टफ हो सकता है जो जेन्युइनली अपनी फैमिलीज को सपोर्ट करते हैं फ्रॉम अब्रॉड। नाउ यू माइट आस्क, क्या इंडिया में भी ऐसा ही टैक्स लगता है जब पैसा बाहर भेजा जाता है? आंसर इज नॉट एग्जैक्टली। इंडिया में कोई ऐसा परमानेंट एक्साइज टैक्स नहीं है ऑन फॉरेन रेमिटेंसेस, बट हाँ टीसीएस सीडीएस के रूल्स हैं। लेट्स ब्रेक इट डाउन। फर्स्ट इज टीसीएस अंडर सेक्शन 206 सबसेक्शन 1G। जब कोई रेजिडेंट इंडियन पैसा फॉरेन अकाउंट में भेजता है यूजिंग द लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम LRS, और अगर अमाउंट 7 लाख से ज्यादा हो तो बैंक टीसीएस चार्ज करता है। Rate is usually 5% या 20% depending on the purpose. But good news is, ये advanced tax है. You can claim it back or adjust it while filing your ITR. Second is TDS under Section 195. जब एक resident एक NRI को payment करता है like rent, professional fee, interest, तो TDS लगता है. Again, ये TDS NRI की इंडिया की income tax return में adjust हो सकता है. Let's understand in simple words, how is US tax different from India's? US का 5% टैक्स एक परमानेंट एक्स्ट्रा कॉस्ट है। इंडिया का TDS TCS ऑन द अदर हैंड इज अ टेम्पररी एडवांस टैक्स जो आप बाद में एडजस्ट कर सकते हो। ऑल्सो ऑन द US टैक्स, no credit, no refund, no threshold are specified. However, for the taxes in India, क्रेडिट मिलता है, 7 लाख तक का थ्रेशोल्ड भी है। तो इंडिया का सिस्टम इज थोड़ा टैक्स प्लान फ्रेंडली, स्पेशली इन पर्सनल रेमिटेंस केसेस। व्हाट्स द लेटेस्ट अपडेट? एज ऑफ नाउ मई 2025, ये बिल हाउस बजट कमेटी से नैरोली पास हो गया है विद अ 17-16 वोट। नेक्स्ट स्टेप इज फुल हाउस वोट एंड इफ अप्रूव्ड इट विल मूव टू द सेनेट। एम है कि जुलाई 4 तक प्रेसिडेंट ट्रम्प इसे साइन कर दे। अभी के लिए बिल पास नहीं हुआ है बट प्रोग्रेस हो रही है। इंडियन कम्युनिटी और एडवोकेसी ग्रुप्स इस बिल को अपोज कर रहे हैं बट वी विल नीड टू वेट एंड वॉच।
तो अगर आप यूएस में हो और रेगुलरली पैसा इंडिया भेजते हो, देन दिस बिल इज डेफिनेटली समथिंग टू ट्रैक। आपको क्या लगता है इस पे? क्या ये फेयर है या अनफेयर? नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। टिल देन, हैप्पी टैक्स प्लानिंग।